नमस्कार, स्टाइलो न्यूज़ इंटेलिजेंस अपडेट में आपका स्वागत है। आज तारीख है 20 मार्च 2026 और आज हम बात करने वाले हैं साइबर डोमेन की, एक ऐसा युद्ध क्षेत्र जिसकी कोई सरहदें नहीं होती। आपको बता दें कि ये इंटेलिजेंस अपडेट प्रोवेव एआई द्वारा प्रायोजित है, जो स्टाइलो न्यूज़ के डेवलपर्स हैं। प्रोवेव एआई अपने संचालन का 1 साल पूरा होने का जश्न मना रहा है और इस खास मौके पर वे स्टाइलो न्यूज़ सब्सक्रिप्शन पर एक विशेष छूट दे रहे हैं। www.stylonews.com पर STYLO कोड का इस्तेमाल करें। ये ऑफर 31 मार्च तक पहले 250 सब्सक्राइबर्स के लिए ही वैध है। तो अब आते हैं आज की सबसे बड़ी खबर पर। राष्ट्र प्रायोजित साइबर संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है, खासतौर पर अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच, जो डिजिटल दुनिया में एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। देखिए, पिछले कुछ हफ्तों में इस मोर्चे पर घटनाक्रम कितनी तेजी से बदला है। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरानी ठिकानों पर हमले किए। इसके फौरन बाद मार्च की शुरुआत में ईरान समर्थक हैकर ग्रुप्स ने जवाबी हमले शुरू कर दिए। फिर 11 मार्च को अमेरिकी मेडिकल फर्म स्ट्राइकर पर एक बहुत बड़े साइबर हमले का दावा किया गया और इसके महज 5 दिन बाद 16 मार्च को यूरोपीय संघ ने ईरानी और चीनी संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिए। चलिए, स्ट्राइकर पर हुए हमले को थोड़ा और करीब से देखते हैं। हांडाला नाम के एक ईरान समर्थित ग्रुप ने 11 मार्च को इस अमेरिकी मेडिकल टेक्नोलॉजी कंपनी को अपना निशाना बनाया। इस हमले का असर पूरी दुनिया में महसूस किया गया, जिससे 79 देशों में कंपनी का कामकाज ठप हो गया और डिवाइस से डेटा मिटा दिया गया। इसका मकसद बिल्कुल साफ था, ईरान में हुए कथित अमेरिकी इजरायली हवाई हमलों का बदला लेना। इस हमले की गंभीरता का अंदाजा अमेरिकी सरकार के इस बयान से लगाया जा सकता है, जिसमें कहा गया, स्ट्राइकर पर हमला युद्धकाल की सबसे गंभीर साइबर घटना है, जिसने जरूरी चिकित्सा सेवाओं में बाधा डाली और हमारे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की कमजोरियों को उजागर कर दिया। लेकिन ये संघर्ष सिर्फ अमेरिका और ईरान तक ही सीमित नहीं है। असल में पूरी दुनिया एक डिजिटल युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो चुकी है, जहां कोई भी कोना महफूज नहीं है। चलिए, वैश्विक स्तर पर क्या हो रहा है उस पर एक नज़र डालते हैं। हाल की घटनाओं पर नज़र डालें तो यह खतरा कोलंबिया, स्वीडन, अमेरिका और यहाँ तक कि रूस के सुदूर पूर्व तक फैल चुका है। हर जगह से बड़ी साइबर घटनाओं की खबरें आ रही हैं और इन हमलों का जो पैमाना है वो वाकई में चौंकाने वाला है। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, अकेले कोलंबिया में ही टैक्स अथॉरिटी पर हमले से 18 मिलियन नागरिकों का डेटा खतरे में पड़ गया। यूरोपीय संघ के सदस्य देशों में 65,000 डिवाइसेस हैक किए गए और घाना में अधिकारियों को 23,000 से ज्यादा पूछताछ का सामना करना पड़ा, जो इस बढ़ती वैश्विक चिंता को दिखाता है। चलिए, कुछ और बड़ी वैश्विक घटनाओं पर भी एक नजर डालते हैं। स्वीडन में हैकर्स ने सरकारी सेवाओं का पूरा सोर्स कोड ही लीक कर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका में FBI के इंटरनल नेटवर्क में सेंध लगाई गई और जांच में इसका लिंक चीन से जुड़ता दिख रहा है। रोमानिया में विदेश मंत्रालय की वेबसाइट्स को DGOS हमलों के जरिए ठप कर दिया गया और दुनिया भर में कोरोना नाम का एक बेहद खतरनाक आईफोन हैकिंग फ्रेमवर्क तेजी से फैल रहा है। तो अब मौजूदा हालात से आगे बढ़ते हुए भविष्य की एक ऐसी तकनीक पर बात करते हैं जो सब कुछ बदल सकती है। इसे क्वांटम कर्टन कहा जा रहा है, एक ऐसी नई तकनीक जो एन्क्रिप्शन को ऐसा बना सकती है जिसे तोड़ा ही ना जा सके। ये तकनीक क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन यानी QKD पर आधारित है। तो ये QKD है क्या? देखिए, ये कम्युनिकेशन का एक ऐसा सुरक्षित तरीका है जिसमें क्वांटम मैकेनिक्स का इस्तेमाल करके एक सीक्रेट की यानी चाबी बनाई जाती है। इसी चाबी से मैसेज को लॉक और अनलॉक किया जाता है और सैद्धांतिक तौर पर इसे कोई भी बीच में इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। और अब हार्पोक्रिट्स नाम का एक सैटेलाइट नेटवर्क इस तकनीक को पूरी दुनिया की पहुंच में ला रहा है। इस प्रोजेक्ट के पीछे टेक अरबपति और प्राइवेसी के हिमायती डेविड किल्मर हैं। इस तकनीक में जो निवेश किया गया है वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। डेविड किल्मर ने अकेले हार्पोक्रिट सिस्टम को बनाने और लॉन्च करने में $18.6 बिलियन का निजी निवेश किया है। अब इस ना तोड़ी जा सकने वाली एन्क्रिप्शन तकनीक को लेकर दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए सामने आ रहे हैं। एक तरफ हैं डेविड किल्मर, जिनका मानना है कि ये तकनीक प्राइवेसी को आम लोगों तक पहुंचाएगी और सरकारी निगरानी को चुनौती देगी। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां इसे एक बहुत बड़े खतरे के तौर पर देख रही हैं, जो उनकी सिग्नल इंटेलिजेंस यानी जासूसी की क्षमताओं को कम कर देगा। तो सवाल ये उठता है कि आने वाले समय में क्या हो सकता है। चलिए, इंटेलिजेंस के नजरिए से देखते हैं कि साइबर डोमेन में आगे कौन से बड़े रुझान देखने को मिल सकते हैं।
आने वाले वक्त में 3 बातें होने की सबसे ज़्यादा संभावना है। पहली तो ये कि ईरान से जुड़े ग्रुप्स और अमेरिका के बीच साइबर हमले और जवाबी हमले जारी रहेंगे। दूसरी, अमेरिकी फेडरल एजेंसियां और निजी कंपनियां अपनी साइबर सुरक्षा को और मजबूत करेंगी। और तीसरी बात, हार्पोक्रेट सिस्टम को सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही तरह के एक्टर्स तेजी से अपनाएंगे, जिससे खुफिया जानकारी जुटाने के पारंपरिक तरीकों के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। एक ऐसी दुनिया में जहां इंक्रिप्शन को तोड़ा नहीं जा सकता, वहां इंटेलिजेंस का अगला मोर्चा क्या होगा? अगर इन सभी विषयों पर और गहराई से विश्लेषण सुनना चाहते हैं तो पूरा स्टाइलो न्यूज़ इंटेलिजेंस अपडेट जरूर सुनें। यह आपके पसंदीदा चैनल पर और इस पोस्ट में दिए गए लिंक पर उपलब्ध है। हमारे साथ इस इंटेलिजेंस अपडेट में जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। AI पावर्ड न्यूज़ ऑन डिमांड पाने के लिए www.stylonews.com पर जाकर स्टाइलो न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।